हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम ये वाली क्रॉप टॉप प्रिंसेस कट में इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। ये वाली श्रग और पैंट की कटिंग ऑलरेडी मेरे चैनल पे आ चुकी है, तो चलिए अब हम इस टॉप की कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लेंथ ले लेंगे। जितनी भी आपने लेंथ लेनी हो उसमें 2 या 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, जो भी आपकी लेंथ हो, और उसको हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसकी मैं इसको कट स्लिप बना रही हूँ, इसीलिए मैं इसका तीरा 7 इंच पे ले रही हूँ और आर्म होल भी मैं 7 इंच पे ही लूँगी। अब आपकी ब्रेस्ट को 4 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आए वो ले लेंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेंगे। अब वेस्ट में भी हम सेम 4 से डिवाइड करके ले लेंगे और 2 इंच मैं यहाँ पे डार्ट का लूँगी और 2 इंच ही मैं एक्स्ट्रा मार्जिन का लूँगी। मतलब मैंने टोटल 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ पे हम शेप दे देंगे और ये अब हम आर्म होल की भी शेप दे देंगे। और ये अब मैं 1/4 इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल के लिए निशान लगा दूँगी। इसकी अब हम कटिंग कर देंगे। अभी हम बैक आर्म होल से ही कटिंग करेंगे, फ्रंट आर्म होल की हम नहीं करेंगे, वो अभी हम बाद में करेंगे। अब इसको बैक पार्ट के ऊपर अच्छे से बिछा के रखते हुए रख देंगे, कोई सिलवट नहीं आनी चाहिए। अब हम सेम दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से रखते हुए कटिंग कर देंगे। अब ये ऊपर मैंने 1/2 इंच डाउन लिया है, या आप पहले भी ले सकते हो, लेकिन मैंने इसको बाद में लिया। ये मैं नेक देख रही हूँ, मैं 3 इंच का नेक लूँगी चौड़ाई में। उसी लाइन से हम मिलाते हुए 1/2 इंच डाउन करके इसकी भी कटिंग कर देंगे। ये मैं इसकी मार्किंग कर दूँगी फ्रंट और बैक लिख के, क्योंकि बैक पार्ट पे अब हम ये 1/2 इंच नीचे से और 1/2 इंच हम यहाँ साइड से भी कटिंग कर देंगे। बैक पार्ट 1/2 इंच कम होता है। आप कटिंग पहले करते टाइम भी कर सकते हो ये चीज़, और बाद में भी कर सकते हो। बाद में ज़्यादा इजी रहता है, मैंने इसीलिए आपको बाद में दिखाया। अब हम यहाँ पे प्रिंसेस कट के निशान लगाएंगे। जो भी आपका बस पॉइंट हो उसमें 1/2 इंच प्लस करके निशान लगा देंगे। मेरा 9.5 था, उसको उसमें 1/2 इंच प्लस के आ गया 10, और एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये हम ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं। मेरी 30 है, 30 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 3। तो यहाँ पे अब मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और 2 इंच आगे अब हम डार्ट का लगाएंगे, जैसे हम सिंपल ब्लाउज में लगाते हैं। अब इन दोनों का सेंटर देखते हुए 2.5 इंच पे हम एक निशान लगा देंगे। जैसे हम सिंपल ब्लाउज के लिए निशान लगाते हैं उसी तरीके से लगाना है इसमें भी। अब यहाँ पे हम एक आर्म होल से इसका सेंटर इस तरीके से देखते हुए निशान लगा देंगे। यहाँ पे जैसे अब ये सीधी लगाई, अभी हम सीधी कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे भी 3 इंच का एक निशान लगा के सीधी यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम लोअर ब्रेस्ट का भी निशान लगाएंगे। लोअर ब्रेस्ट का अगर आपका निशान ना हो तो 1.5 से 2 इंच हम नीचे लोअर ब्रेस्ट का हम निशान लगाते हैं ब्रेस्ट से। और यहाँ पे मैंने 12 इंच पे एक निशान लगा दिया। ये देखो। अब इन पे मैं थोड़ी सी लाइन हल्की हो गई थी, इनको मैं डार्क कर दूँगी। और इस पर हम एक ही अब सेंटर लाइन एक ड्रॉ कर देंगे पूरे में। और ये भी लोअर ब्रेस्ट से नीचे हम इस तरीके से सीधी लाइन दे देंगे बिल्कुल। और ये ऊपर अब हम जैसे हम डार्ट पे निशान लगाते हैं थोड़ी सी ट्रायंगल शेप में, उस तरीके से ही देंगे। नीचे हमने सीधी देनी है। आप देख सकते हो जिस तरीके से मैंने किया आपने भी उसी तरीके से करना है। और यहाँ ऊपर हम एक पैर का मार्जिन देते हुए यहाँ पे कटिंग करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक पैर का मार्जिन देना है, जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज़ में कर देते हैं उस तरीके से। अब हम सबसे पहले सेंटर से कट करेंगे, जैसे आप मेरे को देख रहे हो इसी तरीके से करना है। अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे यहाँ से। अब हम इसे यहाँ पे ध्यान से देखना, उसी तरीके से आपने भी करनी है।
ये अब हमारी कटिंग हो गई। मैं फ्रंट आर्म होल कटिंग करना पहले भूल गई थी, आप पहले कर लेना। अब हमें इसको इस तरीके से जोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे जो हमने कटिंग करी है। तो हमारा ब्लाउज़, हमारी टॉप कह सकते हो, वो प्रिंसेस कट में तभी आएगी। इसको आपस में हम जोड़ देंगे, बिल्कुल ध्यान से जोड़ना है। सेंटर पार्ट देखना है, वो जो हमारा डार्ट पॉइंट है वो मिलना चाहिए आपस में। ये हमारा जुड़ चुका है। अब हम यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। मैं 3 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ, मैं क्योंकि यहाँ पे बोट नेक बना रही हूँ। और इसकी मैं डीप लूँगी 5 इंच। मैं फ्रंट और बैक का सेम नेक बना रही हूँ। आपको जिस तरीके से भी बनाना हो आप बना सकते हो, क्योंकि मैं ये टॉप बना रही हूँ तो इसमें सेम ही अच्छे लगते हैं। अब हम ये नेक की भी कटिंग कर देंगे। इसी तरीके से अब हम बैक नेक को भी रखते हुए उसकी भी सेम कटिंग कर देंगे। अब हम इन दोनों के शोल्डर को आपस में मिलाएंगे, इनको स्टिच कर देंगे शोल्डर आपस में सबसे पहले। अभी हमारे शोल्डर आपस में स्टिच हो चुके हैं। अब ये मैं 1.5 से 2.25 इंच की एक पट्टी ली है, इसमें इस तरीके से रख के फिनिशिंग दे देंगे पूरे नेक पे। अब इसको हम एक सिलाई लगा दी थी, अब इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए भी एक सिलाई और लगा देंगे। इस तरीके से ही हमने सिलाई लगानी है पकड़ के। ये हमारा नेक भी रेडी हो चुका है। अब हम इसी तरीके से आर्म होल पे भी फिनिशिंग दे देंगे, दोनों आर्म होल पे। ये हमारे आर्म होल और नेक रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे इस तरीके से मोड़ते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो पट्टी से भी इसे भी फिनिशिंग दे सकते हैं। अब इसकी भी हमारी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे एक सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे निशान लगाने के लिए। अब हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे, क्योंकि जो हमारी मार्किंग थी वो हट गई है। और वैसे भी हम जब डार्ट डालते हैं तो हमें दोबारा से मार्किंग करनी पड़ती है। अब हमारी जो भी आपके मेज़रमेंट हो उसके अकॉर्डिंगली आप दोनों तरफ निशान लगा देंगे। मैं इसमें एक तरफ जिप लगाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ पे एक राइट साइड पे हम जिप लगाएंगे। तो उसमें मार्किंग सिर्फ ऊपर 2 इंच तक ही करते हैं, उसमें पूरे में मार्किंग नहीं करते। उसमें 2 इंच हम सिर्फ सिलाई लगाएंगे और बाकी में हम नीचे जिप लगाएंगे। यहाँ पे हम राइट साइड पे ये 2 इंच तक, यहीं तक हम सिर्फ सिलाई लगाएंगे। अब ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इस पर हम जिप लगाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं हम बैक में हमने निशान लगाए थे, ऐसे ही हमने फ्रंट पे भी लगा दिए हैं। और उसी के ऊपर हम इस तरीके से जिप रख के पूरे में इस पर सिलाई लगा देंगे और ये हमारी अब जिप भी लग जाएगी। अगर गाइस आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबाना ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़। आपको मैं इसी तरीके की मज़ेदार सी वीडियोस और भी लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।